दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में। सारी जानकारी आपको दूंगा कि क्या ड्रीम इलेवन फिर से बैक करेगा। जो उनका पॉजिटिव एक मैसेज आया है, जो उनके तरफ से आया है कि देखते हैं, मिलते हैं, सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग। इसका मतलब क्या होगा? क्या ड्रीम इलेवन यानी कि फैंटेसी अब फिर से बैक करेगी? हमारी फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री में सारी जानकारी आपको बताऊंगे कि क्या क्या हुआ और आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्यों डिसीजन लिया गया, क्या ये सरकार का जो डिसीजन था क्या ये गलत था या फिर सही था। सारी जानकारी दूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो बहुत सही किया, लेकिन इसका बहुत गंदा इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? फैंटेसी एक ऐसा जरिया है जो कि एज ए स्किल बेस्ड गेम माना जाता था और यहाँ से इनको गवर्नमेंट को टैक्स भी जाता था और वो भी अच्छा खासा टैक्स यहाँ से जाता था। लेकिन जो गवर्नमेंट ने वहाँ पे मेंशन किया था, जो बिल पास किया गया था, उसमें आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। उन्होंने वहाँ पे लिखा था, चाहे वो कोई भी रियल मनी गेम यहाँ पे गेमिंग ऐप हो, चाहे कोई भी मतलब गेम हो जिसमें अगर पैसे का लेन देन होता हो, वो सारी की सारी फैंटेसी एप्लीकेशंस हो या फिर वो रियल गेमिंग बंद होनी चाहिए। ठीक है, बैन यहाँ पे उनको किया गया और उसमें यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था स्किल बेस हो या फिर गेम ऑफ चांस। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको पहले जब एक बार 2019 में इस पे फिर से यहाँ पे मुकदमा चला था तो वहाँ पे स्किल बेस और गेम ऑफ चांस को अलग अलग किया गया था। लेकिन इसमें जो नया बिल पास किया गया ना गेमिंग का, गेमिंग बिल 2025, इसमें जानबूझकर गवर्नमेंट ने ऐसा यहाँ पे मेंशन किया ना कि रियल मनी गेम, यानी कि ये नहीं बोला कि स्किल बेस्ड गेम को ही हम बैन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने ऐसा मेंशन किया ना कि रियल मनी गेम यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी गेम खेले जाएंगे उसको भारत में बंद किया जाए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी रीजन दिए गए हैं जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। और कुछ दो प्रकार के फैक्ट को समझेंगे इसमें कि ड्रीम इलेवन के वो फैंटेसी को क्यों टारगेट किया गया और इसको नीचे लाने का क्या रीजन था, क्योंकि आने वाले 2030 तक ये दुनिया की गेमिंग की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ड्रीम इलेवन बन जाती और इसको गिराने का क्या रीजन हो सकता है। दो प्रकार के फैक्ट आपको बताऊंगा, तो बस वीडियो को एंड तक बने रहिए। और मैं हूं दोस्तों आपका आपका मतलब दिल से आपको चैनल पे हर एक मैच के प्रेडिक्शन आपको देता रहूंगा और हर एक मैच के प्रेडिक्शन आपको देता रहूंगा, तो बस दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या हुआ। और ड्रीम इलेवन ने जो अच्छा अपडेट दिया ना, ये इनका लास्ट लाइन था, सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग्स, यानी कि ये पहला इनिंग था, ठीक है, जो 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ था। अब सेकेंड इनिंग में फिर से ड्रीम इलेवन बैक करना चाहेगी और वो अपने पूरे गारंटी के साथ। अब देखिए, गवर्नमेंट ने जब बंद किया ना तो उसमें 3-4 ऐसे रीजन बताए ना, जैसे कि बहुत सारे लोग गेमिंग से एडिक्ट हो गए थे, तो वो अलग की बात है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे आप शराब ले लो या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है, ये सारे अपडेट्स आपको दूंगा और आपको कुछ अपनी तरफ से कुछ जानकारी भी शेयर करूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जिन्होंने गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया क्या ये गलत है या फिर सही है। क्योंकि अगर कोई भी गेमिंग बिल पास हो या फिर कुछ भी बिल पास होने के लिए कम से कम उस पर डिस्कशन भी तो किया जाता है ना। कैबिनेट हो, उसके बाद यहाँ पे लोकसभा हो, उसके बाद राज्यसभा, देन उसके बाद प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाला जो यहाँ पे सिग्नेचर का वो होता है ना, कम से कम उसके लिए समय लगता है, कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय। लेकिन इसको कम से कम एक दिन में लोकसभा से पास किया गया, उसके बाद बात करेंगे तो दूसरे दिन ही राज्यसभा से, और तीसरे और चौथे दिन, यानी कि टोटल 4 दिनों में इसको बिल को पारित किया गया और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर भी कर दिया। तो बहुत सारे रीजन यहाँ पे सवाल उठाते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा टैक्स जाता था यहाँ पे गवर्नमेंट के पास। और वहीं इसमें यह भी मेंशन किया गया था कि गेमलिंग, चलो गेमलिंग को मानता हूं कि वो सही नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि गेमलिंग एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि लोग ज़्यादा लॉस में जाते हैं और इससे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स वगैरह बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जो रियल बेस पे, मतलब जो रियल आपको टैक्स दे रही है, आपके साथ जेन्युइन काम कर रही है, उसके साथ भी आपने ऐसा किया बिना कुछ रिस्क लिए। क्योंकि देखिए, अभी फैंटेसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जॉब से प्रेरित होंगे, क्योंकि फैंटेसी फील्ड में जो आप देख रहे होंगे, जैसे कि ड्रीम इलेवन से भी बहुत सारे वर्कर्स होंगे, लगभग अगर उनकी फैमिली को भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कम से कम 5 लाख प्लस जॉब्स यहाँ पे इस गेमिंग क्या बोलते हैं इसको, गेमिंग इंडस्ट्री से चलती थी। ठीक है, तो उसके वजह से बहुत सारे जॉब्स लोग सड़कों पे आएंगे, कुछ अलग अलग फील्ड में जाएंगे, कुछ कितने लोग बेरोजगार हो गए, ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, बिल को लाया गया 2025 में 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को यहाँ पे पारित किया गया, उसके बाद लोकसभा में, उसके बाद 21 अगस्त को फिर से यहाँ पे 2 बजे के आसपास इसको राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। उसके बाद उसके अगले
दिन ही, अगले दिन नहीं, उसके 2 दिन बाद, यानी कि टोटल 20 को यहाँ पे लाएगा लोकसभा में, और साथ ही साथ उसके बाद राज्यसभा में लाएगा। उसके बाद प्रेसिडेंट, यानी कि 4 दिन में लगभग ये पूरा का पूरा बिल कंप्लीट हो गया। अब क्या फैंटेसी ऐप्स क्या करेंगी, क्या वो अपने तरफ से कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि अगर ये बिल पास हो भी गया ना, तो इसको हटाने के लिए ना बस एक ही चीज़ यहाँ पे फैंटेसी यूजर्स या फिर क्रिकेट लवर्स के लिए, जो भी क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट भी देखते हो ना, तो आप क्रिकेट भी देखते हो तो फैंटेसी की वजह से ही आप क्रिकेट देखते हो, क्योंकि आपको बहुत सारा नॉलेज होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है फैंटेसी में। और ये गेम ऑफ स्किल से गेम ऑफ चांस नहीं, ये कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया था कि ड्रीम 11 जो है क्रिकेट है, ये एक स्किल बेस्ड गेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे मेंशन किया गया ना कि क्या ही बताए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे, दोस्तों अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल जो 2025 का लाया, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या यहाँ पे जुर्माना लग सकता है, खेलने वालों पे लगेगा या फिर खिलाने वालों पे, ये भी आपको बताऊंगा। और देखिए, आपको पहले ही बता दूं, जो एडिक्ट है ना गेमिंग के, जो कि खेल रहे हैं, पहले से खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, पैसे लगा रहे थे, उनके लिए मैं आपको बताऊं तो उनके लिए कोई भी ऐसा कानूनी चीज़ नहीं बनाया गया, उनको एज ए विक्टिम ही देखा जाएगा, क्योंकि इनको तो, ये तो एडिक्ट हैं गेमिंग के, ठीक है। ये गेम खेलेंगे तो इन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हाँ, जो भी अगर जो प्रमोशन कर रहा है या फिर किसी भी गेमलिंग का, उस पर जुर्माना लग सकता है, तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे गाइस एक बात और, इन सारे रियल गेमिंग को बंद करके ये ई स्पोर्ट्स को प्रमोशन करना चाहते हैं, यानी कि इसका बढ़ावा देना चाहते हैं। ई स्पोर्ट्स मीन्स ये हो गया ना, जैसे कि पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स होते हैं जो बिना पैसे को होते हैं, जिसमें थोड़ा इंजॉयमेंट होता है, और उसी को ये, जैसे कि चाइना में ये सब ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो ये चाइना का कॉपी कर रहे हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया चाइना के गेमिंग को कॉपी कर रही है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि चाइना जो है, चाइना एक बहुत ही बड़ा टॉप क्लास की इकोनॉमी है। उसके पास आगे बढ़ने का एक ही रीजन है, क्योंकि उसके पास स्किल्स है। स्किल्स हर एक इंसान में वहां पे है चाइना में। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। चाइना में ऐसी ऐसी फैक्ट्री है जो कि चाइना ने खुद डेवलप की है, और चाइना आज 1 नंबर पे चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में। और उसका कुछ भी नहीं है इंडिया। और इंडिया अगर ये चाहते हैं कि आप सपोर्ट्स को बंद कर दो या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट देश को और ज़्यादा बर्बाद करेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता। आप दूसरे देश के देखा देखी आप कॉपी पेस्ट करोगे, भाई कौन ई सपोर्ट्स कौन देखता है? आप लोग देखोगे? नहीं देखोगे। और इसकी वजह से जो गेमिंग यहाँ पे फैंटेसी को बंद किया जा रहा है ना, बैन लगा करके, तो इसका रीज़न ये होगा, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट BCCI को पड़ेगा। और इसके वजह से क्रिकेट में बहुत ही मतलब धड़ाम से, क्रिकेट का मार्केट बहुत ही ज़्यादा धड़ाम से गिरेगा, कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये एक फैंटेसी थी जिसकी वजह से सारे लोग मैचेस, और चाहे वुमेंस के मैचेस हो या फिर मेंस के, सारे मैचेस आप लोग देखते थे। चलिए आगे हम बात करेंगे। और ऑनलाइन गेमिंग बिल आप देख सकते हो, इस स्पोर्ट्स और गेमिंग टैलेंट को मिलेगा बढ़ावा, बस बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने एक और चीज़ें यहाँ पे मेंशन की थी, और वो आपको बताना चाहूँगा, मनी लॉन्ड्रिंग का। क्या ऐसा हो सकता है? ड्रीम 11 आपके नज़रों में है, ड्रीम 11 का वेरिफिकेशन होता है, 18+ एज, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके सामने सारी चीजें होती हैं, टैक्स काटते हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ड्रीम 11 मनी लॉन्ड्रिंग करेगा? वैसा नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग वहां पे होंगी जहां पे ब्लैक साइट चल रही है, जो कि बेटिंग साइट, गैम्बलिंग जैसी साइट चल रही हैं उन पे, लेकिन उन पे तो इनका कोई वो पकड़ है नहीं गवर्नमेंट का, तो वो ऐसा कर रही है, मतलब क्या ही बताएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ अलग भी आपको यहाँ पे फैक्ट बताऊंगा कि क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि देखिए कुछ भी रीज़न, अगर कुछ भी होता है ना, तो उसका 2 रीज़न होता है, ठीक है। एक जो कि आपके सामने से दिखाया जा रहा है कि हमारे यूथ बिगड़ रहे हैं। भाई यूथ तो इंस्टाग्राम से भी बिगड़ रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम से यूथ नहीं बिगड़ रहे हैं? इंस्टाग्राम से आप रील्स वगैरह एक बार जाते हो तो देखते रह जाते हो, वो तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, डोपामाइन आपके यहाँ पे माइंड में रिलीज होता है। उसके वजह से क्या होता है कि आप वहाँ पे फंसते चले जाते हो। एक बार जाते हो रील्स देखने और आप स्क्रॉल करते रह जाते हो, और घंटों लग जाते हैं आपको स्क्रॉल करने में, तो वो सबसे ज़्यादा यूथ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो उसको बंद नहीं करके आपने फैंटेसी को, जो कि एक स्किल बेस्ड गेम है, उसको आपने बंद करने का प्रायोरिटी लिया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गाइस, कोई भी बिल आप 1 से 2 दिन में पास नहीं कर सकते, ये एक डिक्टेटरशिप का वाला काम आप कर रहे हो। गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत करो। चलिए
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मेंशन किया गया, लेकिन बात कुछ और है, आपको और भी बताऊंगा। कुछ आपको टेलीकॉम से रिलेटेड भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, उसको आप इससे कंपेयर करना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ड्रीम 11 एक ऐसी साइट ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो कि अभी स्किल बेस ही गेम के रूप में ये सरकार के रूल एंड रेगुलेशन से चल रहा था। लेकिन बात करेंगे आने वाले 2030 में ये दुनिया का टॉप क्लास का स्पोर्ट्स यहाँ पे फैंटेसी बन जाता, लेकिन इसको गिराने के लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये भी हो सकता है कि अभी बंद है, फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर से जब इसका टॉप लेवल खत्म हो जाएगा ड्रीम 11 का, तो फिर ये दूसरे वाले जो बड़े बड़े हमारे देश के उद्योगपति हैं उनके तरफ से फिर से यहाँ पे इसको अनबैन कर दिया जाएगा। सुनने में आ रहा कि टिकटॉक को अनबैन कर दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये होगा और उसके बाद उनकी फील्ड में उनके मार्केट्स आएंगे और वो मार्केट पे कब्जा करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्रीम 11 के ऑनर को बैकफुट पे लाने के लिए ऐसा किया गया हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी को पता नहीं क्या हो गया भाई, कुछ देखिए यार, आप रोजगार तो दे नहीं रहे हो, सारे लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, ये सही नहीं है, ठीक है। इन्होंने लिखा था मनी गेम इन टेरर सपोर्ट। इनके अगर वैष्णव जी के बारे में हम बात करें तो हैव सीन बिग इम्पैक्ट ऑफ मनी गेम इन टेरर सपोर्ट। मनी गेम एडिशन लाइक ड्रग यहाँ पे एडिक्शन, साथ ही साथ पावरफुल पीपल बिहाइंड ऑनलाइन मनी गेम्स विल चैलेंज डिसीजन इन कोर्ट। अब देखिए ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। पहले इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया कि टेरर सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ड्रीम 11 जैसे साइट जो कि आपके गवर्नमेंट के नज़रों में है, वहाँ से यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ से टेरर सपोर्ट मिल सकता है। हाँ, जो गेमलिंग वगैरह जो साइट्स हैं वहाँ पे आप बैन लगाओ ना, ठीक है। दूसरी बात, मनी गेमिंग एडिशन इज लाइक ए ड्रग एडिक्शन, भाई ये सबसे बड़ा गलत है, ठीक है। ये सबसे ड्रग एडिशन क्या मतलब हुआ भाई? आप वहाँ पे रूल लगा दो ना कि आप इतना से ज़्यादा आप नहीं खेल सकते। इसका क्या मतलब है कि मॉर्निंग गेमिंग ये एक ड्रग जैसा है? भाई जो गवर्नमेंट ये गुटखा का प्रचार करवा रही है इंस्टाग्राम पे, ऐसी अभद्र वीडियोज रील आ रही हैं, तो उससे क्या यूथ को यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है? तो वो भी चीज़ें हैं। पर यहाँ पे मनी गेम्स विल चैलेंज डिसीजन। अब देखिए जो फैंटेसी है ना, उनके पास अब एक ही यहाँ पे चीज़ बचा हुआ है कोर्ट पे जाने का, और ड्रीम 11 जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, वेट ए मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कमिंग सुन, ठीक है। इन्होंने ऐसा भी लिखा था कि रुकिए, सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग, मिलते हैं दूसरी इनिंग में, ठीक है। ये ड्रीम 11 का पहला इनिंग था जिन्होंने पास किया, और इनके ऊपर देखिए अब ड्रीम 11 एक ऐसी साइट है, सारी चीज़ें फॉलो कर रही है, टैक्स पे कर रही है, हर एक चीज़ें गवर्नमेंट के अनुसार चला रही है। तो भाई कोई कंपनी ऐसे बैक टू पे 2 दिन में आप कैसे बंद कर सकते हो? तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस अब एक ही चीज़ है, कोर्ट। अब कोर्ट जो भी करे, मुझे लगता है कि कोर्ट को बैक करना चाहिए। फैंटेसी आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे यही मतलब जो ड्रीम 11 ने अपडेट दिया था ना, यही सबसे मेन मुद्दा है कि हाँ, आने के चांसेस हैं, ड्रीम 11 कुछ तो करेगी, ऐसे हार नहीं मान सकती। सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग्स, ड्रीम 11 स्पोर्ट्स ऑल पेड कंटेस्ट आफ्टर बैन। अब देखिए जितने भी यहाँ पे ड्रीम 11 से जो पेड कंटेस्ट है, जो एंट्री वाले थे, वो सबको हटा दिया गया। बस आप एज ए फ्री में खेल रहे हो, कंटेस्ट वगैरह ज्वाइन करो, ठीक है। और फ्राइडे को अब देखो गाइस, एक और बात आपको बता दूं, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की प्रेसिडेंट है, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने क्या ही डिस्कस करना था, बस बीजेपी जो भी बिल लाती है बस उनको आंख बंद करके सिग्नेचर करना होता था। और एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अभी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था, आई थिंक आपको पता हो, क्योंकि वो सहमत नहीं थे। शायद कोई तो था जिन्होंने अपने अभी कुछ ही दिनों में, क्योंकि मैं इंटरनेशनल चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता रहता हूँ, तो इनके वजह से बहुत सारे बिल्स वगैरह जा रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। उनका नाम याद नहीं रहा था, मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। अब देखिए मैच का प्रेडिक्शन देता रहूँगा, मैच के प्रेडिक्शन देखते रहिए, और आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ भाई, जिसको कमाना है वो कमाएगा ही, ठीक है। लेकिन कोई अभी मार्केट में ऐप अवेलेबल नहीं है जिससे क्या पैसे कमा सकते हो, और वो गेमिंग रूल के कारण सारे पेड कंटेस्ट हटा दिए गए हैं। बाकी फ्री में जाओ और ड्रीम 11 पे आप खेल सकते हो, आप मतलब फ्री वाला कंटेस्ट है, और अभी वो बिल्कुल नो पेड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप स्किल बेस्ड गेम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पे क्या होता है। पहले BSNL, आपको एक और चीज़ बताना मैं चाह रहा था। देखिए टेलीकॉम जो कंपनियां थी ना पहले, BSNL कैसे आया, BSNL को बर्बाद किया गया, उसके बाद आया जियो, तो जियो ने मार्केट संभाला पूरा ऑल इंडिया। उसी प्रकार से ड्रीम 11 एक ऐसा, जिस प्रकार से ड्रीम 11 ग्रो कर रहा था ना, ड्रीम 11
जिस प्रकार से, तो आने वाले समय में ड्रीम 11 काफ़ी अच्छा मुकाम, अभी तो इंडिया में टॉप लेवल का मुकाम चल रहा था, आने वाले समय में काफ़ी टॉप क्लास पे जाता। तो अगर दूसरे उद्योगपति जो है, जो चाहते हैं, आपको पता है ना बीजेपी से पॉलिटिक्स हमारे इंडिया में किस प्रकार से है, तो उस प्रकार से क्या हो सकता है, मुझे ये लगता है कि बैक फुट पे लाया जाएगा और फिर से कुछ दिन बाद यहाँ पे फैंटेसी फिर से ओपन होगा, क्योंकि भाई बीसीएस क्रिकेट पे फर्क पड़ेगा। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, अगर चलेगा तभी जब इस पे फैंटेसी वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, तो मुझे लगता है कि अनबैन फिर से होगा, और अनबैन होगा तो बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म आएंगे बहुत जल्द। तो बस दिल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारी चीज़ें और भी अपडेट लेकर आऊँगा आपके सामने। चैनल पर न हो, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जोड़ो। और गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे जो ऐसा फैसला लिया ना भाई, इनको सोचना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि फैंटेसी इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे, तो उनके जॉब का क्या, आपने ऐसे बेवजह किसी भी कंपनी को ऐसे, आप जो कि टॉप लेवल पे चल रही है, आप उसको एकदम से धड़ाम से नीचे नहीं कर सकते। कोर्ट में ये सारी चीज़ें चलेंगी, ड्रीम 11 जाएगा, हार नहीं मानेगा, और सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग्स। तो ये जो मैसेज आया ना ड्रीम 11 का, ये एक उम्मीद का जरिया है फैंटेसी लवर्स के लिए, तो वो जरूर इंतजार करेंगे। दिल से सपोर्ट रहेगा ड्रीम 11 को। बाकी चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जोड़िए। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, क्योंकि आपको पता मैं क्रिकेट प्रेडिक्शन देता हूं, लेकिन हाँ, और भी चीज़ें लाऊंगा और चीज़ें बेहतर करूंगा, तो दिल से सपोर्ट करना है गाइस, ठीक है।